वेलकम बैक। बात अब करनी है हैलोजेंस की। द मोस्ट खतरनाक फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल अमंग नॉन मेटल्स इज हैलोजेंस। दुनिया जहान के जितने भी एक्सेप्शंस हैं सारे इन्हीं बदतमीजों के अंदर पड़े हुए हैं। जहां पे मैं कहता हूं पूरी दुनिया में कोई ऐसा आज तक पेपर नहीं बना जिसमें हैलोजेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हैलोजेंस और इनकी प्रॉपर्टीज। जिस तरह ग्रुप चूहे की प्रॉपर्टीज आप लोगों के साथ डिस्कस की उसी तरह ये हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। उसी तरह टेबल में आपको दिखेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वेयर इज एस्टाडीन? अगेन वही बात, एस्टाडीन रेडियो एक्टिव, इसकी प्रॉपर्टीज अपने बाकी खानदान के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसकी हाफ लाइफ के बारे में एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, जस्ट 8.3 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है, जो कि काफी कम है और एक काफी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, जिसमें से 2 s के अंदर हैं और 5 इलेक्ट्रॉन आपको p ऑर्बिटल में दिखाई देंगे। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे हैलोजेंस के अंदर यही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आप लोगों को दिख रही होगी। इनके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स द सेम। फिजिकल अपीयरेंस में फ्लोरीन पेल येलो गैस है। इसके अंदर आपको सारे के सारे फिजिकल स्टेट्स मिलेंगी। बड़ी मजेदार बात है कि ग्रुप 7 ए के मेंबर्स में कौन कौन सी फिजिकल स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल मेजर फिजिकल स्टेट, जिसमें गैस भी है, जिसमें लिक्विड भी है, जिसमें सॉलिड भी है। ओके, क्लोरीन की बात करें तो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, इंफॉर्मेशन है सारी। ब्रोमीन ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है और आयोडीन शाइनी ग्रेइश ब्लैक सॉलिड। आयनाइजेशन एनर्जीज आपके सामने दी हुई है। जैसे टॉप टू द बॉटम जाएंगे साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज भी आपके सामने दी हुई है ये, और ये वैल्यूज वो है जो आपकी टेक्स्ट बुक वाली वैल्यू, लेकिन असल वैल्यूज आपको पता ही है कि ये -328 वैल्यू है। इसलिए मैं बच्चों को कहता होता हूं कि टेबल में ये वैल्यू आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है, जो कि कैम गाइड के डाटा के अंदर भी एक्यूरेट वैल्यू -328 वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ब्रोमीन की -325 ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसी के अंदर पड़ा हुआ, दैट वन इज फ्लोरीन। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की उस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ये भी आपके सामने है। बाकी आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेन चीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आपको पता है कि सबसे ज्यादा थर्मोडायनामिकल जो पैरामीटर्स होंगे वो आयोडीन के होंगे, क्योंकि इसका लार्ज साइज, पोलराइजेबिलिटी, मास और साइज मौजूद है, जिसकी बेस पर ये ज्यादा पोलराइजेबिलिटी शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर बड़ा मजेदार सीन है। आपको पता है कि फ्लोरीन, सवाल आ सकता है, वो वाहिद हाइड्रोजन है जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स ऑक्टेट, ये 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरे कर लेते हैं उसके बाद मजीद इलेक्ट्रॉन्स की ये ख्वाहिश जाहिर नहीं करता, इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। बाकी तमाम हैलोजेंस में आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होगी, जो ये अपनी बॉन्डिंग के अंदर करते हैं। और आयोडीन के बारे में मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि ये नेचुरली भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेचुरली इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखी गई है कुछ कंपाउंड्स के अंदर। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो आप लोगों ने ये वैल्यू पढ़ी होगी, 155 किलो जूल पर मोल। ये क्लोरीन की कम ज्यादा हो जाती, ब्रोमीन और आयोडीन की फिर से कम। और आपको याद होगा ये एक्सेप्शन मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अंदर पढ़ाई थी कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसी तरह इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर भी एक्सेप्शन है। तो आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया, मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल बिहेवियर हैलोजेंस की फैमिली या खानदान के अंदर देखने को मिलते हैं। तो थोड़े बहुत यूएचएस के सिलेबस के हवाले से हैलोजेंस के कंपाउंड्स के यूजेस हैं आपके सिलेबस में। हैलोजेंस के यूजेस निकाल दिए गए हैं, और सॉरी नोबल गैसेस के यूजेस निकाल दिए गए हैं और हैलोजेंस के यूजेस ऐड कर दिए गए हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की मेजर प्रॉपर्टीज अभी मैंने बता दी। इसका मीनिंग आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, फ्लक्स फ्लोरीमीन से निकला है। और
पेल येलो गैस बता दी। इसके यूज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, आपको पता है ये बड़े इंपॉर्टेंट एरोसोल्स हैं एयर कंडीशनर्स वगैरह के अंदर, जो है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कूलिंग पर्पजेस के लिए वो जो गैस यूज की जाती है, जो आप रेफ्रिजरेटर या कंडीशनर के कंप्रेसर में डरवाते हैं और आपसे कहते हैं जी कि चाइना की गैस पाइए कि जापानी गैस पाइए, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं जिसके डिफरेंट कूलिंग जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, जो ज्यादा टाइम तक जो है वो अपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बेस पर ज्यादा कूलिंग प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा टेफ्लॉन की प्रेपरेशन में, जो कि एक वैल्यूएबल प्लास्टिक है, कोरियन प्रूफ पार्ट्स ऑफ द मशीनरी बनाता है, कोटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो एक ऐसी कोटिंग जो कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को हाथ में पकड़कर इलेक्ट्रिसिटी की शॉक से आपको बचाती है, इंसुलेटर का काम करती है, वो इसी टेफ्लॉन की कोटिंग्स होती हैं। इसी तरह हेलोथीन बड़ा इंपॉर्टेंट एक एनेस्थेटिक एजेंट है, ये हेलोथीन आपको अल्काइल हेलाइड्स के अंदर जाकर भी इसकी डिटेल बताऊंगा। इस तरह फ्लोराइड टूथपेस्ट जो के अंदर जो यूज किया जाता है, आपने देखा होगा टूथपेस्ट के अंदर अक्सर फ्लोराइड्स होते हैं। फ्लोराइड्स आपको पता है कि दांतों की मजबूती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी दौर में लोग अखरोटों को दांतों से तोड़ा करते थे, गन्नों को दांतों से जो वो छील छील के खाया करते थे। आजकल के मम्मी डैडी जनरेशन से ऑफ कोर्स बर्फी भी दांत से खाई जाए तो उनको, आइसक्रीम भी दांत से खाई जाए तो उनको बहुत दर्द महसूस होती है, बट तब के दौर के दो लोग मजबूत हुआ करते थे। आजकल दांत भी कमजोर है, हर चीज आप लोगों को पता है कि वक्त के साथ साथ घटती जा रही है। क्लोरीन, क्लोरोस मींस ग्रीनिश येलोस गैस। ग्रीनिश येलोस गैस मैंने आपको बता दिया, नाम इसका है। ब्लीचिंग पाउडर इससे बनता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जर्म्स इससे किल होते हैं, ये इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। HCl, PVC, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स इससे प्रिपेयर होते हैं। एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, आपको पता ही है, और एंटीसेप्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज नहीं होता। इंसेक्टिसाइड्स, वीड किलर्स और हर्बिसाइड्स काफी ज्यादा क्लोरीन के थ्रू बनाए जाते हैं यार। इसी तरह ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन की डिटेल जो मैंने थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करनी थी ये आ चुकी है। ब्रोमोस मीन स्टेंच। अब ये स्टेंच क्या होता है, ये इसके कलर की बेस पर है। रेडिश ब्राउन लिक्विड आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल एडिटिव्स, वो इथाइलिन डाइब्रोमाइड जो है। इस तरह सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। ये हमारे पास जो है वो क्लोरोब्रोमो जो है वो मीथेन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज की जाती है, बूस्ट करने के लिए, फायर को नहीं बल्कि उसको बुझाने के। फंगीसाइड के तौर पर जो है वो यूज किया जाता है। ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा यार। डिसइंफेक्टेंट है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बड़ा फेमस है, आयोडीन डिजोल्व की जाती है पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में, 90% उसमें एथेनॉल होती है, बाकी जो है वो वाटर होता है। आयोडेक्स, वो जो झंडू बाम वो जो आयोडेक्स कमर की दर्द वगैरह के लिए, गले की खराबी के लिए जो अम्मा जान मालिश किया करती, पहले अम्मा जान कुट चढ़ाती फिर अम्मा जान मालिश करती थी हड्डियों या नील डालने के बाद, तो वो ऑफ कोर्स उसके अंदर ये आयोडीन यूज की जाती है। ठंडक का एहसास, प्रिकली हीट क्रीम्स के अंदर भी यूज की जाती है। आयोडेक्स एंड प्रेपरेशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट, वो जो आयोडीन मिला नमक का जो गॉइटर डिजीज को कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें। ग्रीक वर्ड एस्टोस से निकला है और ये आयोडोज मीन वॉलेट, ये उसके कलर से रिलेटेड बातें। और अनस्टेबल है, आपको पता है। रेयर हैलोजन है, रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ मैंने बता दी, एक अनस्टेबल और रेयर हैलोजन के तौर पर। एस्टाटीन एक्सिस्ट करता है, बेसिक चीजें। असल बात क्या बतानी है, आइए जरा उसकी तरफ चलते हैं। जिस तरह से मैंने साइज के साथ सारी चीजें रिलेट की थी अल्कलाइन अर्थ मेटल में, इसी तरह हैलोजेंस में भी टॉप टू द बॉटम आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डिक्रीज हो रही होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ क्या रहा होगा। साइज, आयनिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, रिएक्टिविटी, बॉन्ड लेंथ, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, रिड्यूसिंग पावर एंड डेंसिटी। ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। आपको बताना है आगे जाके, ज्यादा सवाल यहीं से आने के फ्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी, और आयोडीन की रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी। अब ये सारी आपने रट्टा लगा लेनी कि साइज के बढ़ने से क्या प्रॉपर्टी बढ़ती है और क्या कम होती है। फ्लोरीन के बाकी खानदान वालों से डिफरेंसेस भी आपको बता दूं। एटॉमिक साइज स्मॉल है, बाकियों के लार्ज है, ऑफ कोर्स टॉप पे पड़ा हुआ है। हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज स्मॉल होने की वजह से लो है बाकी हैलोजेंस की। नॉन मेटल्स आपको पता है कि रिलेटिवली हाई होती है लेकिन फ्लोरीन की निस्बत लो है।
लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आपको पता है एक्सेप्शन है वो जो मैंने रिपल्जन की बात की थी, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है एज कम्पेयर टू आयोडीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, फ्लोरीन रिएक्ट डायरेक्टली विद नोबल गैसेज, लेकिन बाकी ऐसे नहीं करती। ये -1 सिर्फ शो करता है, बाकी -1 के साथ साथ थोक के हिसाब से और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो होती हैं। ये ऑक्सीजन एसिड्स नहीं बनाता क्योंकि इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बाकी ऑक्सीजन एसिड्स बनाने जो आगे चल के मैंने आपको पढ़ाने हैं। मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल इनका और इनका लो रिडक्शन पोटेंशियल है। वही बात, फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो बाकियों की नहीं होगी। पेपर में सवाल यही आएगा कौन सी प्रॉपर्टी हैलोजन फ्लोरीन की है और कौन सी बाकी हैलोजेंस की नहीं है, ठीक है। अब आपको एटॉमिक साइज के साथ उसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेशनशिप बताऊं तो इनवर्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ इनवर्स और एक्सेप्शन स्टार जो है वो एक्सेप्शन को शो करा फ्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनवर्स, हाइड्रेशन एनर्जी से इनवर्स, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही होगी। हार्डनेस भी अगर देखो तो यहां पे मैंने हार्डनेस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप बना दिया, मुझे यहां पे हार्डनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना है, ये मैं आपके सामने करेक्ट कर रहा हूं। क्यों? फ्लोरीन क्लोरीन तो गैसेज है, तो यहां पे मैं इनवर्स खत्म कर रहा हूं और डायरेक्ट बना रहा हूं कि हैलोजेंस के एटॉमिक साइज का हार्डनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि आयोडीन सॉलिड और फ्लोरीन वगैरह क्लोरीन वगैरह गैसेज है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ कोर्स कम होगी, हैलोजेंस की ज्यादा है, और रिडक्शन पोटेंशियल भी ऑफ कोर्स कम हो रहा होगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट होते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, स्टार फिर क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेप्शन को इंडिकेट कर रहा है, और ऑफ कोर्स रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो हैलोजन जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की और कम, आयोडीन की और कम। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी डायरेक्ट रिलेशनशिप वाली यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही है उनका ये ऑर्डर बनेगा, सॉरी इनवर्स वाली का ये ऑर्डर बनेगा, क्या होगा मुझे, और जितनी भी डायरेक्ट वाली प्रॉपर्टीज हैं उनका ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहता हूँ हार्डनेस जो है वो डायरेक्ट है। अब ये तो सारी थी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, देखो कितना आसान कर दिया यार आप लोगों के लिए। अब ये देखो ये आ गई है डायरेक्ट वाली प्रॉपर्टीज कि एटॉमिक साइज के साथ, एटॉमिक साइज के साथ मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स का डायरेक्ट है, डेंसिटी का डायरेक्ट है, एटॉमिक वॉल्यूम का डायरेक्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डायरेक्ट है, रिड्यूसिंग पावर का डायरेक्ट है, मेटेलिक कैरेक्टर का डायरेक्ट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डायरेक्ट है, और ऑफ कोर्स उधर जो एक इनवर्स गलती से लिखा गया हार्डनेस का भी डायरेक्ट है। ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं मेरे बच्चों डायरेक्ट की, ये सारी प्रॉपर्टीज है इनवर्स की, और ये डायरेक्ट और इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं इनके ग्राफ्स अगर आ जाए, फिर वही बात जो आपको मैंने पहले भी बताई कि डायरेक्ट का स्ट्रेट लाइन और इनवर्स का कर्व होगा। भूलिएगा मत अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हैलोजन की प्रॉपर्टी का आपको दे दे। अब देखो ये सारे का सारा इनवर्स प्रॉपर्टीज के लिए ऑर्डर होगा और ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डर होगा। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर की बेस पर बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी या वेपोराइजेशन की एनर्जी एक्सेट्रा। ये अब ऑर्डर आपको पता है जिसमें आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिलती है 242, 194, 155, 151। तो ऑफ कोर्स ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की एक्सेप्शन जो कि मैंने आपको स्पेसिफाई कर दी, और ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक्सेप्शन जिसमें आपको पता है कि 349, 328 माइनस का साइन मैं भूल रहा हूं, -325 और ये -294। तो ये सारी के सारी सूरत हाल है आपके सामने, इनवर्स, डायरेक्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके ये ऑर्डर्स आपको बता दिए, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं। पीछे बेटे क्या रह जाता है और आप लोगों को बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। आइए जरा हैलोजेंस में से निकल कर आगे हैलोजन के एसिड्स की तरफ चलते हैं। हैलोजेंस में हैलोजन एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसमें क्या क्या ट्रेंड फॉलो किए जाएंगे। अगर कोई आपसे कहता है कि HF, HCl, HBr और HI का ये ऑर्डर कौन सी प्रॉपर्टी का ऑर्डर, तो याद रख लीजिएगा ये एक तो पोलैरिटी का ऑर्डर बनेगा, पोलैरिटी सबसे ज़्यादा HF में, उसके अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर भी यही बनेगा। इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ये नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। पोलैरिटी का है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है ये, ठीक है। इसके अलावा और
किस चीज में? अगर मैं आपसे कहूँ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, रिएक्टिविटी ऑन, क्योंकि मैं बॉन्ड एनर्जी की बेस पर तो हाइड्रोजन आयोडाइड को ज्यादा रिएक्टिव कहूंगा, ऑन बेसिस ऑफ पोलैरिटी। HF जो है वो ग्लास जैसे मटेरियल को भी डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए इसको टेफ्लॉन की बॉटल में स्टोर किया जाता है। तो बॉन्ड पोलैरिटी, मैंने पोलरी लिख दिया है, बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पर, बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पर आपको जो है वो HF की सबसे ज्यादा जो है वो रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी। अच्छा यार, इसके अंदर और क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं? यानी कि पोलैरिटी का बात आपसे डिस्कस कर ली, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की बात कर ली है। हाँ, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा HF का होगा, जैसा कि डायपोल मोमेंट वाले टॉपिक में मैंने बाकायदा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात की। और आपसे कोई कहे कि हैलोजन्स को, हैलोजन के एसिड्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पर अरेंज करो, तो ये जो है वो आपके सामने जो है इस वक्त अरेंजमेंट बता दी। अब ये ऑपोजिट अरेंजमेंट किस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये है ऑपोजिट अरेंजमेंट आपके सामने इस वक्त। एसिडिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी है ये, एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्विकली लॉस करता है हाइड्रोजन आयन को, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर बन रहा है, और बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन आयोडाइड की है, और रिएक्टिविटी ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, वो जो आप लोगों को याद है अल्केन्स वगैरह के अंदर आप लोग ये पढ़े, अल्कीन्स के अंदर जब हाइड्रोजन एसिड्स की एडिशन होती तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे पहले रोल प्ले करता है। रिएक्टिविटी ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, नॉट बॉन्ड पोलैरिटी। इसके अलावा रिड्यूसिंग पावर याद रखिएगा, जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन आयोडाइड में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, तो देखो कितने एमसीक्यूज आ गए, 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज ऊपर है, 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज नीचे। इसके अलावा ये कौन सी प्रॉपर्टी, HF, HI, HBr और HCl, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, तो ये है थर्मो डायनामिक पैरामीटर्स की बेस पर। यानी कि मैं कहना चाहता हूं बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स की बेस पर बात हो रही है। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसका हाईएस्ट है। HCl में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना पोलराइजेबिलिटी, आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड और HBr में पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट HF का है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट HCl का है। और भी बात सुन लो, HCl की मैक्सिमम वोलेटिलिटी है, ये भूलनी नहीं। और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आपको पता है, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में बताए हुए बॉइलिंग पॉइंट्स वाले टॉपिक पे। और आपको पता है क्योंकि HF जनरली क्या कहता है कि ये लिक्विड स्टेट में, ये मेरे शोल्डर के ऊपर जो है वो लिखा हुआ हो सकता है आपको दिखे, और ये HCl जो है HI, HBr, ये सारी बाकी गैसेस हैं। तो कहते हैं कि सिर्फ HF लिक्विड है नॉर्मल कंडीशंस में, बाकी सारी गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने हैलोजेंस के जो एसिड्स हैं उनकी बेस पर बात करी, ठीक है। ये हैलोजन के एसिड्स की प्रॉपर्टीज थी। अब पेपर में ये सवाल आएगा कौन ज्यादा पोलर कौन कम पोलर, ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर दी। आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेकर के जा रहा हूं, ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस के ऊपर जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की बजाय इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है, ओके। ये है हैलोजन के ऑक्सी एसिड, बड़ा प्रिसाइज करके सिंपलीफाई करके बातें कर रहा हूं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो हमारे पास 4 ऑक्सीजन वाला है, ये है परक्लोरिक एसिड। हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स में प्रॉपर्टीज बता के बाकी सारी इसकी अगर डिटेल चाहिए होगी तो वो आपको वो भी आगे बता दूंगा। परक्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड है, ये क्लोरस एसिड है, और ये हाइपोक्लोरस एसिड है। ये जो आप लोगों के सामने इस वक्त मैंने अरेंज किए हैं, ये हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स हैं। हैलोजन ऑक्सी एसिड्स,
यानी कि इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों शामिल हो जाते हैं। पीछे सिर्फ हैलोजन एसिड्स थे और हैलोजन एसिड्स में सिर्फ क्या आती है, हाइड्रोजन, इनमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। इनके अंदर खास बात यह है, जो पीछे जो एसिड्स थे उसमें हैलोजन अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बरकरार रखते हैं। इन एसिड्स के अंदर हैलोजन अपनी प्लस वाली ऑक्सीडेशन बरकरार रखते हैं, माइनस वाली लूज कर देते हैं। यानी कि यहां पे अगर आप देखें क्लोरीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, यहाँ पे +5 बनती है, यहाँ पे +3 बनती है और यहाँ पे +1 बनती है। तो ये है हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोगों के सामने, जो कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हवाले से फेमस है। एक बात। दूसरी बात की तरफ आते हैं। इनका ये जो ऑर्डर है ये किसकी बेस पर ऑर्डर है, मैं अब आपको बता देता हूं। ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अभी आपको वो मेन स्ट्रीम भी बता दें, एसिडिक स्ट्रेंथ का यही ऑर्डर है। थर्मल स्टेबिलिटी का यही ऑर्डर है। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा पर क्लोरिक एसिड की है। ये कुछ फ्लाइज आई हुई है, मुझे तंग कर रही है। आजकल असल में मैंगो का सीज़न है, तो हम लोग बड़े रज रज के मैंगोज खा रहे हैं, तो ये भी उसी चक्कर में लगता आई हुई है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, उसके बाद इनके अंदर यहाँ पे और आपको कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, बस करो यार। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी प्लस इसके अलावा और कौन सी हैलोजन एसिड्स की यहाँ पे प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर में कम होना है, मैं इसको यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर को मेंशन करता हूँ। Here comes the razor. ये आ गई रिड्यूसिंग पावर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। ये आ गया, ओहो क्यों वाई, मुझे लगता है मुझे पानी की जरूरत महसूस हो रही है। माजरत के साथ मैंगोज रेडी है ना, इसलिए मैं जरा जज्बाती हुआ हूँ। बेटा याद रख लीजिएगा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, ज्यादा होती है। तो ये इसकी रिड्यूसिंग पावर के साथ डायरेक्ट बनेगा और मेरे बेटे ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ जो है वो इनवर्स बनेगा। ओके, मैं जरा सिंप्लीफाई करूँ। अब आपने इसमें याद कर रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे एक्स की हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती है, वैसे वैसे साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, वैसे वैसे साथ में थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आप लोगों ने एक रिलेशनशिप ज़हन में रखना है, क्योंकि ये ऑक्सी एसिड्स के बारे में आगे आई गेस डिटेल मौजूद है। ये देखें, यानी कि फ्लोरीन तो आपको बिल्कुल भी ऑक्सी एसिड्स दिखाता हुआ नजर नहीं आएगा। ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ वही इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे डिपेंड करती है। ये देखें, ये हैलस एसिड, ये हाइपोहेलस एसिड, ये हैलस एसिड, ये हैलिक एसिड, ये परहैलिक एसिड, यानी कि क्लोरस है, हाइपोक्लोरस है, क्लोरिक है, ये वो सब कुछ, ठीक है। ये इनके सॉल्ट्स हैं। अगर इसका सॉल्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि NaOCl, ये क्या लाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और अगर मैं यहां पे बनाता हूं NaOCl, ये हमारे पास कहलाएगा सोडियम, यहां पे बनेगा। ये एसिड अगर होगा तो क्लोरस एसिड होगा, और सॉल्ट अगर होगा तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इस तरह यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा Na, अगर मैं कहता हूं O3Cl, ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड बनेगा। और NaClO4 कह लो, ये ऑक्सीजन शुरू में लगा लो, बाद में लगा लो, ये सोडियम परक्लोराइड। जिस तरह वो मैग्नीशियम परक्लोराइड आप लोगों ने इंटरनल कंबशन इंजन में यूज किया था। ये था आपके सामने इसके हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स के हवाले से बात। तो ये देखो, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन +1 से +7
क्या बढ़ाती है? साथ साथ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ाती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाती है। अब देखें ऑक्सीडाइजिंग पावर कम करती है, जो मैंने इनवर्स रिलेशन दिया, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, ठीक है। एंड इंक्रीज, आपकी टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट है, इंक्रीज रिड्यूसिंग पावर। जितना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उतनी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। मैं थोड़ा सा आपको ये बात क्लियर कर दूं, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ग्रेटर द थर्मल स्टेबिलिटी, ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, greater will be the reducing power, lesser will be the oxidizing power। यानी कि ये सारे के सारे जो आप लोगों को डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप की बेस पर बात करें थे, ये ऑक्सीजन एटम बढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रही है। मैं यहां पे इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं और उसके बाद फर्दर मैं आपको कुछ रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि क्लोरीन किन किन स्पीशीज के साथ रिएक्शंस करके क्या क्या बनाता है। आइए जरा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन एंड यूजेस ऑफ हैलोजेंस। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी हैलोजेंस की रहेगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कि कौन सा हैलोजन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बन रही है। बाय।